गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा एक बार फिर स्वागत है आपका नई क्लास में। हम चैप्टर कर रहे हैं 6 और आज इसका क्वेश्चन नंबर 10। कल हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया था। व्यायाम से रक्त प्रवाह संस्थान पर पड़ने वाले प्रभाव का सविस्तार वर्णन कीजिए। यानी जो व्यायाम से हमारे रक्त प्रवाह है उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसको विस्तार से बताएं। इस तथ्य पर हम सब अवगत हैं कि ऊर्जा कार्य करने की योग्यता, यानी ऊर्जा से हम कार्य करते हैं। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसी को हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यानी जो भोजन हम करते हैं ऊर्जा उसी से मिलती है। भोजन के ऑक्सीकरण में हमें O2 की आवश्यकता होती है, यानी ऑक्सीजन की, जो मनुष्य की मांसपेशियों में पोषक तत्व O2 के द्वारा ही पहुंचाते हैं। रक्त प्रवाह संस्थान से कार्य करना बहुमूल्य योगदान है, यानी उसका यह कार्य करने में बहुमूल्य योगदान है, क्योंकि यह संस्थान ही रक्त के द्वारा पोषाहार O2 मांसपेशियों में पहुंचाता है। ये हमने पढ़ लिया था। जब हम व्यायाम करते हैं तो हमें अधिक पोषाहार O2 की आवश्यकता पड़ती है। यानी व्यायाम करेंगे तो हमें अधिक पौष्टिकता की या पोषाहार की जरूरत पड़ेगी। सारे शरीर की मांसपेशियों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें हृदय तीव्र गति से कार्य करता है। यानी अगर हम दौड़ते हैं तो हमारी धड़कनें बढ़ जाती हैं और उसका वो तीव्रता से रक्त को हमारे शरीर में फेंकता है। रक्त की ही तीव्रता गति से प्रभावित होती है। ये मांसपेशियां इस समय कार्य कर रही होती हैं, उसको ऊर्जा प्रदान करने के लिए रक्त प्रवाह संस्थान के प्रत्येक अंग तेजी से गति का कार्य करता रहता है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यायाम करने से शरीर में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। वे परिवर्तन अस्थायी होते हैं, लेकिन नियमित व्यायाम करने से किया जाए तो हमारे शरीर का स्थायी परिवर्तन हो जाता है। पिछले क्लास में क्वेश्चन पढ़ा था कि व्यायाम हम थोड़े दिन के लिए करते हैं तो अस्थायी परिवर्तन आ जाते हैं, और लेकिन लगातार करते हैं तो फिर वो स्थायी हो जाते हैं। नियमित रूप से व्यायाम करने से जो स्थायी परिवर्तन होते हैं वो निम्नलिखित है। नंबर 1, हृदय के आकार में वृद्धि। सीधे रूप से हम अपने हृदय का व्यायाम नहीं कर सकते, लेकिन नियमित जो हम व्यायाम करते हैं, यानी हृदय का हम कोई व्यायाम नहीं कर सकते, लेकिन जो नियमित रूप से व्यायाम करते हैं उससे हमारे हृदय की धड़कनें बढ़ जाती हैं। इसका अर्थ है कि हृदय को स्वयं ही व्यायाम करने लगता है। यानी हृदय की धड़कन बढ़ेगी तो एक किस्म से उसका भी व्यायाम होगा, क्योंकि हम अगर भागेंगे तो हमारे शरीर का व्यायाम है, इसी प्रकार उसकी धड़कन बढ़ेगी तो उसके हृदय का व्यायाम। यह प्रक्रिया हृदय की मांसपेशियों को विकसित करती रहती है। इस प्रकार हृदय की आकार में वृद्धि होती है, यानी उसका आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है। इसके साथ साथ हृदय शक्तिशाली भी हो जाता है और अपने कार्य करने में कुशल हो जाता है। नंबर 2 पॉइंट है हृदय की धड़कन की कमी। सामान्य तौर पर मनुष्य का हृदय आराम की दशा में 72 बार 1 मिनट में धड़कता है। यह एक छोटा क्वेश्चन भी है बेटा कि 1 मिनट में कितनी बार हमारा हृदय धड़कता, तो 72 बार। लेकिन जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारे धड़कन व्यायाम की सघनता और समय के अनुसार बढ़ जाती है। व्यायाम करने से केवल अनुभवी खिलाड़ी का ही हृदय की धड़कनें नहीं बढ़ती हैं, अपितु अनुभवी खिलाड़ी हृदय की धड़कनें भी बढ़ती हैं। अनुभवी खिलाड़ी के हृदय की धड़कन अनुभवीहीन खिलाड़ियों की धड़कन की अपेक्षा कम होती हैं। धड़कनें तो बढ़ती हैं, लेकिन जो अनुभवी हैं उनकी साधारण खिलाड़ियों की अपेक्षा कम बढ़ती हैं। अनुभवी खिलाड़ी यह अनुसंधान का अध्ययन किया गया है कि मैराथन दौड़ के धावकों के हृदय की धड़कन आराम की अवस्था में लगभग 28 से 38 बीट्स
प्रति मिनट सोती हैं। वास्तव में केवल नियमित रूप से व्यायाम करने परिणाम स्वरूप हृदय अपने कार्यक्रमों में इतना कुशल हो जाता है, यानी जो मैराथन की है उनकी बीट 23 से 28 हो जाती है, लेकिन नियमित रूप से करने से इसकी में ये कुशल कार्य करने में कुशल हो जाती है। केवल 28 से 38 बार प्रति मिनट धड़कने से ही सारे शरीर की मांसपेशियां रक्त की पूर्ति कर देती हैं, यानी जो 28 से 38 बार है वो केवल इतने धड़कने से ही जो हमारे शरीर में रक्त की आवश्यकता उसकी पूर्ति कर देते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नियमित रूप से व्यायाम करने से हमारी धड़कन कम हो जाती है। नंबर 3 पॉइंट है स्टोक की आयतन में वृद्धि। स्टोक आयतन रक्त की एक वह मात्रा होती है जो हृदय में एक बार में संकुचन की परिणाम स्वरूप महाध्वनि में आती है। बेटा स्ट्रोक होता है, हृदय ऐसे पंपिंग करता है तो एक बार और स्ट्रोक होता है, उसमें कितना ब्लड सर्कुलेट होता है वो इसी के बारे में बताया है। हृदय की कार्यकुशलता में इसका बड़ा आकार नियमित व्यायाम के बाद यह स्टोक आयतन में बढ़ोतरी हो जाती है। यह सत्य है कि हृदय की गति जितनी तीव्र होती है स्टोक आयतन उतना ही कम होता है, यानी हृदय की जितनी गति में वृद्धि होती है उतना उसका स्टोक का जो आयतन है वो कम होता है। और हृदय की गति जितनी कम होगी स्टोक आयतन उतना ही अधिक होगा, यानी हृदय गति कम होगी तो वो स्टोक ज्यादा होगा। इसी प्रकार यदि हम दो खिलाड़ियों, एक अनुभवी तथा दूसरा अनुभवी व्यायाम करते हैं तो अनुभवी खिलाड़ी के स्टोक का आयतन अनुभवी खिलाड़ियों के स्टोक की अपेक्षा अधिक होगा। नंबर 3 है कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी। नियमित व्यायाम करने से हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल का स्तर होता है उसमें कमी आती है। आपको पता होगा हार्ट में जो हमारी नसें होती हैं उनमें क्लोट्स जम जाता है जिसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, तो उसमें भी कमी आती है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर का सीधा संबंध रक्त दबाव से होता है, ब्लड प्रेशर से होता है। यदि ब्लड प्रेशर के रोगियों को हल्के व्यायाम नियमित रूप से कराए जाएं तो उनमें कोलेस्ट्रॉल की जो स्तर है उसमें कमी आ जाती है और उनका ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाता है। नंबर 5 है कोशिकाओं की कुशलता में वृद्धि। नियमित रूप से व्यायाम करने से जो हमारी कोशिकाएं हैं उनकी क्षमता और कार्य कुशलता में वृद्धि हो जाती है। नंबर 6 पॉइंट है लाल रक्त कोशिकाओं में भी वृद्धि। नियमित रूप से व्यायाम करने से लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनमें भी वृद्धि हो जाती है। और लाल रक्त कोशिकाएं पोषक तत्वों और ऑक्सीजन की मांसपेशी तक ले जाने का कार्य करती हैं, यानी उनको रक्त तक ले जाने का कार्य करती हैं लाल रक्त कोशिकाएं। फिर है श्वेत रक्त कोशिकाओं में वृद्धि। नियमित रूप से व्यायाम करने से जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनमें भी वृद्धि होती है, जिससे परिणाम स्वरूप व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहता है, यानी व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहता है। नंबर 8 है थकावट में देरी। जो व्यक्ति नियमित व्यायाम करता है तो उसे थकावट जल्दी नहीं होती, अर्थात वह देर से थकता है। उसकी जो मांसपेशियां हैं जो उनमें अम्ल जम जाता है वो नहीं जमता, इससे उनको थकावट नहीं होती है। और नियमित रूप से व्यायाम किया गया जो भी है उसमें थकावट नहीं होती, उसकी मांसपेशियां जल्दी से थकावट नहीं मानती, वो सारे अम्लों को खारिज कर देता है। ये तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था। पुण्य शक्ति प्राप्त करने में कम समय लगना, यानी जो हम कार्य करते हैं उसमें हमारी शक्ति लग जाती है और हमें थकावट महसूस होती है, लेकिन यदि हम कार्य निरंतर करते रहते हैं तो कुछ समय बाद हमें थकावट महसूस होने लगती है।
ऐसी स्थिति में हम कार्य छोड़ देते हैं और दोबारा कार्य शुरू करने के बीच में विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। यही समय पुण्य शक्ति प्राप्त कहलाता है और जो नियमित व्यायाम करता है उसको यह शक्ति बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। नंबर 10 है बीमारियों की रोकथाम। नियमित रूप से व्यायाम करने से बीमारियों की हम रोकथाम करते हैं, हम बीमारियों से दूर रहते हैं। रक्त दबाव जैसी बीमारियां नियमित व्यायाम करने से दूर हो जाती हैं। जो रक्त दबाव होता है हमारे शरीर में वो दूर हो जाती है, क्योंकि नियमित रूप से व्यायाम करने से धमनियों में लचक बढ़ जाती है, जिसके कारण रक्त की धमनियों में से गुजरने का प्रतिरोध नहीं करना पड़ता और रक्त दबाव यानी ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाता है और जिससे हम बीमारियों से बच सकते हैं। तो ये तो था बेटा हमारा क्वेश्चन 10, व्यायाम से रक्त प्रभाव संस्थान पर पड़ने वाले प्रभाव कौन कौन से हैं। उम्मीद करता हूँ बेटा समझ में आ गया होगा। मैंने बार बार भी कहा था, अगर कोई कॉपी चेक करवाना चाहता है, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे में स्कूल में होता हूँ 8:30 से लेकर 2:30 तक। कोई भी बच्चा अपनी प्रॉब्लम के लिए शॉर्ट आउट के लिए मुझसे मिल सकता है। तो बेटा अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और करेंगे नेक्स्ट 11th क्वेश्चन।